ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ।
वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी पहुँचे जाए सो बीच बीड़ के, आगे वृद्ध सो सुजत विशाल। तिस निस नह भोजन को की नस, अधिक त्रिगत बैठे हो तिस काल। परम सन्मानयुग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो। जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहुँचे जाए सो बीच बेड़ के, आगे वृद्ध सो शुद्ध विशाल। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों दे विच परसों आप जी ने सरवण किया सी कि माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव महाराज जी के दस्से के मुताबिक अपने हथी अनाज पी के, अपने हथी लस्सी रिड़क के तैयार की है और अमृतसर तो नंगे पैरी चल के भावें पैरां करके चल के पैर दुखते भी ने, पैरां च रोड़ भी चुभते हैं। कदे बहुता चले नहीं सन, थक भी गए, पर जदों अंदर चाह होवे कोई तो फिर थकावट भी जिहड़ी महसूस होंदी नहीं। कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं कि माता गंगा जी, बीड़ बाबा बूढ़ा जी उन्होंने कोल जाके पहुँचे ने, और अगे बाबा बूढ़ा साहब जी कहते वो भी भुखे सन, बहुत ज़्यादा भुख लगी सी। और ज़्यादा भुख क्यों लगी सी? क्योंकि तिस निस नह भोजन को की नस, अधिक त्रिगत बैठो तिस काल। उस दिन रात को बाबा बूढ़ा साहब ने प्रसादा नहीं सी सकिया, तो जे रात ना सकिया होवे सवेरे भुख छेती लगती है, सुभाविक है कि बाबा बूढ़ा साहब जी नूं बड़ी भुख लगी और इंतजार करते हैं कि तो प्रसादा होवे। जबे गंग को आवत देखियो, तत शने उठ्यो प्रीत के नाल। और जदों ही माता गंगा जी नूं आउंदिया होया देखिया, बाबा बूढ़ा साहब जी एकदम चाह दे नाल उठ के खलोते ने। धन मात हो उचित सदन गुर, ममकार ने आई पग नाल। और बाबा बुढ़ा साहब जी ने उठ के माता जी नूं नाले ते नमस्कार कीती, ते नाले कहंदे ने माता जी तुसी धन हो, क्योंकि तुसी गुरु घर दे विचों हो। गुरु घर वड्डा है, ते गुरु घर तो तुसी मेरे वास्ते चल के आए, वो भी नंगे पैरी पैदल, पैरों में जोड़ा भी नहीं पाया, क्योंकि कल आए सन गड्डियां ते रथां ते, और वजन हो गया सी कि भाजड़ा किधर पईयां ने। अज बाबा बुढ़ा साहब जी पहलों प्रसन्न हो गए कि माता जी तुसी उच्चे थां ते हो, गुरु घर तो आए हो तो मेरे वास्ते चल के आए हो, वो भी नंगे पैरी। डोरे सियंदन जोग गमन हित, पुन लियाई सिर भार उठाए।
माता जी तुहाडा ते रथां दे उत्ते चढ़ के आउणा सब उचित है। रथां ते गड्डियां ते आउणा ही बनदा, तुहाडा घर वड्डा है, पर तुसीं ते पैदल चल के आए और वो भी नंगे पैरी चल के आए। क्यों ना आस पूर्ण होए तेरी, सब ते बड़े बहुत इमें आए। ते फिर कहते ने नाले पुन लियाई सिर भार उठाए। एक तो नंगे पैरी आए माता जी, दूजा सिर ते भार भी चुकिया है, क्योंकि भार ते भार ही है ना, भावें किलो ही होवे। लंगर पानी लैके आए जे और नंगे पैरी चल के आए जे, फिर माता जी तुहाडी आस क्यों ना पूरी होवे। सब ते वड्डे बहुर इमें आए, सब तो वड्डी आस भी होवे ते क्यों ना पूरी होवे। किसु प्रकार हंकार न कीनस, मन नीवे बन प्रेम बढ़ाए। क्योंकि माता जी तुसी किसी तरह का हंकार नहीं किया कि मैं गुरु घर दे विचों हाँ, वड्डा घर है। हंकार नहीं किया, नीवे होके आए जी। मन नीवे बन प्रेम बढ़ाए, और प्रेम दे विच भिज के आए हो। इम कह मिलियो उतारियो सिर ते, मात जोर कर नमो कराए। बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार करके नाले ते सारे बचन गए, नाले अपने हथे माता जी के सिर के उत्तों लंगर जिहड़ा चुकिया सी उन्होंने लाया। माता के हथ दे विचों लस्सी फड़ी, माता गंगा जी ने हाथ जोड़े और बाबा बुढ़ा साहब नूं हाथ जोड़ के नमस्कार की, नाले बचन करते हैं। मोट रोट का गठे संग कर, वृद्ध तप स्वादल कर कर खाए। माता गंगा जी ने हाथ जोड़ के नमस्कार की कि तुसी बजुर्ग हो, वड्डे हो, नमस्कार करनी तुहानू बनती है, तुसी धन गुरु नानक साहब जी के सिख हो। उधर बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहते फटाफट प्रशादा छकिया, प्रशादा खोलिया, मोटी रोटी जिहड़ी बनाई सी, उत्ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने एक प्याज जिहड़ा सी वो मुक्की मार के प्याज तोड़े, नाल प्याज खान लग गए। स्वादां दे नाल खांदे ने। पान शास कर कवर पाए मुख, रुचकर भोजन रहो अगाए। रोटी दे बुरके पा के मूँह च नाल लस्सी दी घुट भरदे ने, बड़े स्वाद दे नाल भोजन छकदे ने। सुत को शुद्धत जनन जब जानत, सब तजकार तिसको तृपताए। नाले बाबा बुढ़ा साहब जी प्रशादा छकते हैं ते नाल नाल बचन करते हैं कि माँ नूं पता हुंदा है कि पुत्र नूं हुण भुख लगी है, क्योंकि छोटा बच्चा होवे ते माँ जानदे कि भावें नहीं रोया पर हुण भुख का टाइम हो गया है। और मावां जानदियां ने वड्डे वड्डे बच्चे भी हो जाए कि हुण समय हुण भुख लगी है। कि देखो ये प्यार है ना। धन बाबा बुढ़ा साहब जी परसों भी बेनती की सी, 100 साल के करीब ने, 90-95 साल से उदों। पर माता क्योंकि गुरु के महल ने, इस करके माता जी कह के ये संबोधन करते हैं कि तुसी अपने पुत्र नूं, अपने इस दास नूं, सेवक नूं जान दो कि बड़ी भुख लगी है। तिम हे माता मोह तृप्तायस, शुद्ध त्रिखत लख कैसे हायस। कि माता जिवें तुसी हुण मैनूं भुखे नूं वेख के तृप्त किया है ना, प्रशादा छकाया है, और ये प्रशादा छक के बड़ा आनंद आया। गंगा सुणकार बिणे बखानी, सुकतत दीन मना कर जोर। कहते माता गंगा जी ने हाथ जोड़ के बड़े प्रेम दे नाल उत्थे कुछ संकोच के नाले बेनती की। गादे को मालक पर शुभ बख्शो, शरण परे दासे मैं तोर। माता गंगा जी कहते ने कि बाबा जी गुरता गद्दी का मालक बख्शो, मैं तुहाडी शरण विच तुहाडी दासी बन के आया। तुसी बजुर्ग हो, वड्डे हो, श्री नानक के दर्शन करता, हरता सेवत पे गुर चरण निहोर। बाबा जी तुसी वड्डे थां ते हो, क्योंकि धन गुरु नानक साहब के दर्शन तुसी कीते।
गुरु अंगद देव महाराज जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी हुण पंजवें गुरु के दर्शन करते हो, गुरु घर के सेवक हो, वड्डे थां ते हो। तुमरे संसार अपर न लखियत, संकट अंधकार के पोर। सतगुरु कहते बाबा बुढ़ा साहब जी, तुसीं सतगुरु के घर की जिहड़ी सेवा की है ना, और जिन्हें प्यार दे नाल कीती है, तुहाडे वर्गा होर कोई नज़र नहीं आउंदा, ना ही कोई है। तुसीं ते संकट नूं दूर करने वास्ते एक वो चानण हो कि एक मिनट दे विच, एक सेकंड दे विच, अख भलकदे समय जिन्ने तुसीं संकट दे जिहड़े हनेरे ने वो कट्टण वाले हो। भाई अवग्या सिमहो गुरु सिख, सेव करन ते मैं अनजान। नाल ही माता गंगा जी ने पिछली कल वाली जिहड़ी भुल सी वो भी मंग ली कि बाबा जी मैं अनजान हाँ, सेवा नहीं करनी जानती, सेवा नहीं करनी आई, कृपा करो कल दी भुल वास्ते भी मैनूं क्षमा करो। केवल बड़े प्रेम को हेरे, न कुछ भूखे खान रुपान। ते माता गंगा जी कहते ने बाबा जी तुसीं वड्डे हो, और मैं जाननी जिहड़े वड्डे हुंदे ने ना, उन्हां नूं छकण छकाउण ते ते भुख कोई नहीं हुंदी। भावें तुसीं कहंदे हो कि बड़ी भुख लगी, पर मैं जाननी है कि वड्डे हो, छकण दी भुख नहीं, पर तुसीं क्योंकि प्रेम वेखदे हो। वड्डे जिहड़े ने प्रेम वेखदे ने, छकण छकाउण नूं नहीं वेखदे। कहत सुनत इम त्रिवत्यो बृद्ध, तब करके चुरी पखारे पान। कहते इस तरह कहते सुनदे बचन विलास करते हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रसादा भी छक लिया, रज के चूली की हथ धोते। तिस सेन बहियो बाहो बहु बल सो, जल धारे गरजो गगन महान। हुण इत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, कहते उस वेले ना ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, आकाश के उत्ते बदल जिहड़े ने वो गरजने शुरू हो गए। तड़ता लश्कत तेज अधिक धर, दसों दिसन में कीन प्रकाश। बदलों के विचों बिजली जिहड़ी लिशकदी है, दसां दिशावां दे विच सारे पासे बिजली का प्रकाश हुंदा है। मनोमेघ है सो पट महाबल, छटा खड़ग थरकावत पास। ते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इवें लगता जिवें बदल महाबली है, ते बदल रूपी जिहड़ा सूरमा है बिजली रूपी तलवार दे नाल तलवार नूं हिला रहा, और सारे बदल जिवें बदल बाबा बुढ़ा साहब जी नूं वेख के कहंदा होवे कि जन हेरत बृद को तब प्रेरत, बर को देहो पूरी एहसास। बदल महाबली है, बिजली रूपी तलवार घुमा के बाबा बुढ़ा साहब को बदल कहता होवे कि बाबा जी दिओ वार, बाबा जी करो बचन। हुण कवि की उडारी है कि बदल जिवें इवें कहता होवे कि तुसीं हुण वार दिओ, बदल गरज गरज के कहता होए हुण बचन करो। पिक लक्षण बिस्मत होए हरखियो, होए है नंदन बल की रास। ये सारा उस वेले का माहौल वातावरण वेख के बाबा बुढ़ा जी भी प्रसन्न हुए कि ठंडी हवा चलती है, बिजली कड़कती है, तलवारों की तरह जिवें लिशकदियां तलवार ने उवें बिजली लिशक रही है। तो बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होकर बचन क्या कहने लगे, माँ होए है नंदन बल की रास, कि माँ तुहाडे घर विच पुत्र होवेगा, और इस तरह का बलवान होवेगा जिवें ये बिजली लिशकदी है, लिशकदी हुई तलवारां फड़न वाला होवेगा। कला फड़न वाले नहीं, वो तलवारां चलाउण वाला होवेगा। बोलियो बड़ उत्साह बढ़ावत, धन मात आवन पातोहे। और बाबा बुढ़ा साहब जी जदों बचन करते हैं ना, होर उत्साह दे विच आउंदे ने, बड़े चाह दे विच आके कहंदे ने कि माता जी तुहाडा ते इस संसार ते आउणा सफल हो जाना है, इवें दा पुत्र इवें दा साहिबजादा तुहाडे घर विच आउणा है।
भले विशाल खड़ग खर कर धर, मुगलन मार गुरु बड़ होए। कहते वो महाबली योधा सूरमा होएगा, खड़गधारी होएगा। वो वैरियां का, बहुत सारे वैरियां का नाश करेगा, दुष्टां का नाश करेगा। गादे तजे तख्त पर बैठे, अस लक्षण देखत है मोहे। ये बाबा बुढ़ा साहब जी सब कुछ जानते हैं, पर स्पष्ट तौर पर नहीं कहते। कहते माता जी मैनू इवें दे लक्षण दिसदे ने कि वो किले गुरता गद्दे ते नहीं, वो तख्त ते भी बैठेगा, तख्त भी बनाएगा, वो अपनी फौज भी रखेगा। रण प्रिय रण घमसान मचावे, दुष्ट कपावे कर है क्रोहे। कहते रण भूमि नूं प्यार करन वाले होणगे, तुहाडे घर पैदा होने वाले पुत्र कमशान मचाउणगे, दुष्टां दा नाश करनगे। जथा सो कंतक मैं अब फूरे, तिम मुगलन के पूरे शीस। बाबा बुढ़ा साहब जी कहते हैं मां जिवें हुणे हुणे ना, जथा सो कंतक मैं अब फूरे, जिवें हुणे गंढे दे उत्ते मुक्की मार के गंढे नूं मैं तोड़िया है ना, तुहाडे घर वो सूरबीर योधा पुत्र पैदा होना कि वो मुगलों के दुष्टां दे मुक्कियां मार मार के इस तरह सिर फेवेगा। देखो प्याज पहलों आमतौर पर इस तरह जिमीदार कि तकरीबन सारी पिंडा थावां ते आमतौर पर हुंदा सी कि लिया हथ विच मुक्की मारी तोड़ लिया दिखा लिया। पर जिहड़ा सलाद आपां कहने ना, सलाद हुंदा ते चंगा है, प्रशादा हजे बनना है, सब तो पहलों लवाई करते कि इन्हें प्याज ही कट के रख देने, सलाद कट के पहलों रख दिता। हर किसी की आपो अपनी एक था है, प्याज वैसे चंगा है खाने, पर जेड़ा 10 मिनट कट के कट्टण तो बाद पिया रहे किसी काम का नहीं, फिर खादा जा ना खादा, वो तो फिर इस तरह कह लो मूँह के विचों कोई समैल तो जरूर मारेगा प्याज खादा है, पर वो खादे हुए तो कोई लाभ बहुता नहीं। खैर गुरु साहब जी कृपा करते हैं, बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े प्रसन्न ने कि जिमें प्याज नूं भन्निया है, गंढे नूं भन्निया है मुक्की मार के, इवें मुगलों के दुष्टां दे सिर भन्नेगा। जिम खुदियारथ मुझ तृप्तायस, तिम तू तृप्त है आस जो थीस। कहते मां जिवें अज तुसीं मैनू तृप्त किया, भोजन छकाया है, इस तरह तुसीं भी तृप्त होवोगे। पीरे यार मेरे जुग धारे, नाम सुहर गोबिंद जगदीश। कहते वो मेरे ते पीरे दियां 2 तलवारां पाउणगे, उन्हां दा नाम ही मेरे पीरे ते मालक होवेगा। उन्हां दा नाम बाबा बुढ़ा साहब जी ने पहलों रख दिता कि उन्हां दा नाम भी रखना है हर गोबिंद जगदीश। वो रब का पुत्र होएगा, हर गोविंद नाम रखना है। जोधा प्रगटे सदन तुम्हारे, जीते अनगण शत्र महेश। और बाबा बुढ़ा साहब जी जिमें जिमें बचन करते हैं ना, उवें उवें बाबा बुढ़ा साहब जी के अखां दे विचों वो चार नज़र आता है, खुशी नज़र आती है। देखो किसी के घर जाइए, कोई घर में आवे तो अगले दी अखां तो पता लग जाता कितना कुछ चाह चढ़िया है। चाह चढ़िया के मत्थे ते त्यूड़ी भी नज़र आ जाती है कि चलो जी आए तो क्या, पर जेड़े हिसाब नाल क्या वो भी पता लग जाता है। बाबा बुढ़ा साहब जी नाले बचन करते हैं ते नाले उवें अखां जिहड़ियां चमकदियां ने, बड़े खुश हुंदे ने कि जोधा प्रगटे सदन तुम्हारे, मां तुहाडे घर वो जोधा सूरबीर पैदा होएगा जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि बड़ जोधा 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर गुर, छठम पीर बैठा गुर भारी। वो भारे गुरु ते भारे पीर तुहाडे घर विच पैदा होवेगा, जिहड़ा 2 तलवारां पावेगा और अनेकां ही जिहड़े दुष्ट ने, भावें इत्थे बार बार शब्द वरतिया जांदा मुगल, पर असल विच मुगल नहीं, जिहड़े दुष्ट ने उन्हां दा सिर भन्नेगा तोड़ेगा।
सुनो मात तै सो जस लियो, बहु जन्मियो राम किशोलता जैस। कवि संतोख सिंह जी कहते ने माँ तुसी ते बड़ी शोभा खटनी है, संसार दे विच तुहानूं बड़ी वडियाई मिली है, भावें वडियाई हुण भी बड़ी है, क्योंकि माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के महल ने, कोई वडियाई छोटी नहीं। पर कहते ने जिहड़ा पुत्र पैदा होने उन्हां करके होर तुहाडी जिहड़ी वडियाई है वो संसार दे विच वधेगी फुलेगी। 1651 संमत मास असोज 21 जान। हुणे जदों बाबा बुढ़ा साहब जी बचन करते हैं ना, कवि संतोख सिंह जी कहते ने संमत 21 अस्सू 1651 सी जिस दिन बाबा बुढ़ा साहब जी ने यह बचन किए जिन्हों वर कहा जाता कि वर दिता। बुढ़े बाक बखाने तिस दिन सुनत सरोण पा आनंद महान। 1651 बाबा बुढ़ा साहब जी ने जो ये पावन बचन कहे 21 अस्सू वाला वो दिन, तो माता गंगा जी ने जो कन्ना दे नाल सुने इन्ने तृप्त होए, इन्ने प्रसन्न होए कि धन धन सतगुरु के सिख तुम, सेवत बांछत देवत दान। माता गंगा जी भी को वडियाई करते हैं कि बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी धन हो, धन हो, सतगुरु जी दे सिख हो कि जेड़ा कोई सेवा करे सेवा प्रेम वेख के बांछत देवत दान, तुसी मन बांछत उन्हों दान देंदे हो और यह दान तुसी देंदे भी रहोगे। कर बंधन पुन पुन कर बंधत हरकत और घर कीन प्यान। माता गंगा जी बार बार नमस्कार करते हैं और जिन्नी बारी माता गंगा जी नमस्कार करते हैं उन्नी बारी बाबा बुढ़ा साहब जी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी भावें उम्र करके वड्डे ने पर वो थां वड्डी माता नूं जानते हैं। माता कहते हैं कि माँ पुत्रों नूं नमस्कार नहीं, पुत्र माता नूं नमस्कार करते हैं, पर माता प्रसन्न बड़े ने वो बाबा बुढ़ा साहब नूं फिर नमस्कार करते हैं। तत शान मिले दास गण दासी, बिगसत बदन देख सुखमान। क्योंकि दो दासियां माता गंगा जी के नाल पिछे पिछे आईयां सन, उस वेले दासियां मिले, उन्होंने माता गंगा जी के चेहरे की खुशी वेख के ये जान लिया कि जेड़े काम आए सन वो अज काम बन गया है, वो फल अज मिल गया है। कहो मात बांसत अब पायो, सेवे भली भांत हित ठान। दासियां कहंदे ने माता जी दसो कहो कि जिन्हें प्रेम के नाल तुसी सेवा की दसो वो अज भली भांत उन्होंने फल मिल गया है ना, क्योंकि खुशी चेहरे ते नज़र आती है, फल मिल गया है। सबको धीरज दे कह मृत बच, आए रामदास पुर थान। उत्थे दासियां नूं धीरज किया कि गुरु कृपा करनगे। बाबा बुढ़ा साहब ने बचन कर दिते ने, कहते सारे नूं धीरज दे के माता गंगा जी रामदासपुर आए, गुरु की नगरी विच पहुँच गए। सबन गुरु कहो ध्यान धार कर, नमे चरण कर बिने बखान। गुरु नगरी विच पहुँच के माता गंगा जी ने सब तो पहलों सारे गुरु साहबाना का ध्यान करके सिमरन करके अरदास करके मत्था टेकिया है कि धन गुरु नानक देव महाराज जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी, आप का शुक्र है। अरदास बेनती करके सब तो पहलों नमस्कार की। जिस दिन मात गंग बर लीनस, तिस दिन सुत चाहत सो जाए। कहते जिस दिन माता गंगा जी ने पुत्र का वो वचन प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर लिया, उस दिन की जिस किसी के भी पुत्र की कामना होवे, कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं जिंदे अंदर भी पुत्र की कामना होवे ना, जे माता गंगा जी को वचन मिल गया तो भाई फिर उस तरह सेवा कर लो, अज भी कर लो और सदियां तक जुगा तक कदे भी कर लो। तस प्रसाद कर तह थल पहुँचे, और मैं वृद्ध को ध्यान तराए।
कि अपने हिरदे विच बाबा बुढ़ा साहब जी का ध्यान करके उन्होंने याद करके इस ढंग नाल प्रशादा तैयार करके भावना दे नाल श्रद्धा नाल भाई उत्थे पहुँचो। कर अरदास आहार सो बंटे निज करते सब सेव कराए। कहते उत्थे जाके अरदास बेनती करके फिर वो जड़ा लंगर प्रशादा लैके जाओ ना भाई, जड़ा बाबा बुढ़ा साहब जी के नाम से लैके जाना, अपने हथी लंगर दे विच संगतां नूं वंडो। नंदन बांछत नंदन पावै अब लो फलदायक वह थाए। कि जिंदे अंदर पुत्र की कामना है उनकी कामना अज भी पूरी होंदी है। अब लो फलदाय वह थाए। बाबा बुढ़ा साहब जी की बेट से अज भी बरकत उरमत वरतदियां ने। गृह लगे आवत गंगा पगसों थगत पए प्रभ मृदल शरीर। माता गंगा जी गए भी पैदल नंगे पैरी, वापस भी उस तरह आए ने, पर वापस आउंदे तक बहुत ज़्यादा थक गए ने। असन खान पुन केनश कुछ न है सुके अतरण पीनो नीर। माता गंगा जी ने खान पान कुछ नहीं किया। सवेरे जो प्रसादा लैके गए ने घरों भी कुछ नहीं छकिया, वापस भी आए ने कुछ नहीं छकिया, जिंदे करके प्यास लगी है, बुल सुके पे ने। बस उस वेले कहते केवल आके वापस आके जल सकिया है। चरण अरण अत रुद्र चुवत जन पलटे धूर अंग अर चीर। माता गंगा जी दे चरण जड़े से उन्होंने विच केवल छाले ही नहीं हुए, चरणों के विचों खून भी सिमरिया सी। कपड़िया के धूड़ ते मिट्टी पई हुई सी, क्योंकि रस्ते आप जी जानते हो कच्चे होंदे सन, तो जे हवा चलती हो फिर पता नहीं से लगता कि कपड़े किहड़े रंग के पाए ने। कपड़े ते धूड़ चढ़ी है, माता जी के चरणों के विचों वो जिहड़ा खून है वो सिमरिया है। शुद्ध त्रिकत पुन श्रम बहु होवा तो प्रेम ते तजी न तीर। एक तो पैंडा तय करके गए, वापस आए उनके करके थके बहुत ने, पैरों के विचों खून सिम रहे है, पर फिर भी अंदर एक प्रेम ते एक जिहड़ा चाह से कि अज वचन मिल गया है। थके बहुत ने पर फिर भी उन्नी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं करते, अंदर प्रेम के नाल चाह के नाल वापस आए ने। सर्ब आरबल सुख शोभिते नह बिसात भयो कब कोए। क्योंकि माता गंगा जी की हुण तक की आरबला जी सी सुख आराम के विच बीती। पैदल इन्नी दूर तक कदे भी नहीं सन चल के गए। गुरु के महल सन, जदों जाना सवारी जानी, रथ जाने, गड्ढे जाने, पर अज पैदल पहली बारी गए ने, पहली बारी फिर पैदल वापस भी आए। गमन पंथ को क्यों कब कीनस याते अधिक थकत पई सोए। और कईयां दा ते सुभाव बनिया हुंदा ना 5-7 किलोमीटर पैदल चलना होवे तो उन्हां वास्ते कुछ भी नहीं होता। कहते गमन पंथ को क्यों अब कीनस। पहली बारी इन्ना राह जिहड़ा सी पैंडा तय किया, फिर या तो अधिक थकत पई सोए, इस करके पाई थकावट बननी, थकावट होनी तो सुभाविक सी। नेठ नेठ घर आन पहुँचे पाए सो बांछत हरकत सो होए। कहते घर तक माता गंगा जी कह ली कि मसा मसी आए। हुण पैरों के विच जो खून भी सिमन लग जाए तो किन्नी को थकावट हुई होगी, पर खुशी के नाल खुशी करके बहुती परवाह नहीं की, पर मसा ही घर पहुँचे ने। कशु खेद को गिनत नहीं मन चिरंकाल के चिंता खोए। इन्नी थकावट है पर माता गंगा जी फिर भी कोई थकावट नूं बहुता महसूस नहीं करते, गिनती में नहीं लियाते कि थकूगी। ये जिहड़ी अंदर चिंता सी कि शरीक वाले जिहड़े ने शरीके ने वो जिहड़े मन ताने ते मिहने दिंदे सन, अज उन्हां दा मूँह बंद हो गया। अज बाबा बुढ़ा साहब जी ने घर दे विच खुशियां लैन दियां ने, और खुशियां करके थकावट जिहड़ी सी उनकी परवाह नहीं की। उसन उदक कार चरण पखारे दासे बृंद करे सब सेव।
और दासिया ने देखा क्योंकि पैर जिहड़े सुज भी गए ने, पैरों के विचों खून भी सिमदा है। दासिया ने फिर पानी गर्म किया, गर्म पानी के नाल माता जी के चरण धोते, उन्होंने टकूर की। दासियां सेवा करदियां ने। तब लो संध्या पे रव अस्त्यो, कहत भई भोजन लेहो जेव। दासिया ने पैर घुटे, पैरों नूं गर्म पानी के नाल धोता है, इन्हें तेनों शाम भी होगी। और दासिया ने हथ जोड़ के बेनती की, माता जी कुछ छक लो, क्योंकि सवेर का कुछ नहीं सकिया, पहलों बाबा बुढ़ा साहब को छकाउणा है। वापस आके भी सिर्फ जल पीता है। पत दर्शन कर असन चाहूँ अचूंगी, करत उਡੀਕਨ बैठी एव। पर माता गंगा जी को जिवें इन्नी खुशी सी कि भुख भी नहीं महसूस हुई। माता गंगा जी कहते ने दासिया नूं कि बीबी भैणे धीए देख, गुरुपति ने आउणा है, पहलों उन्होंने दर्शन करांगी, उन्होंने बचन विलास करने ने, उस तो बाद प्रसादा छकांगी। पत दर्शन कर असन अचूंगी, करत उਡੀਕਨ बैठी एव। सुन सुन सदन आनंद मन, ठाने इतने मह आए गुरुदेव। घर दे विच जिन्ने दास ने, दासियां ने, सिख ने, सेवक ने, ये सब ने सुन लिया कि माता बुढ़ा बाबा बुढ़ा साहब जी ने माता गंगा जी को बचन कर दिता है कि घर दे विच बलवान पुत्र होएगा, खड़गधारी पुत्र पैदा होएगा। सारे पासे आनंद है, खुशी है। इन्ने विच कहते उधरों दीवान की समाप्ति हुई, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी वो भी घर दे विच आ गए। थित प्रेमक पार सतगुरु होए, पुन प्रसंग पूछो किम कीन। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी पलंग ते विराजमान हुए बैठे ने, और फिर पुछते हैं सारी गलबात कि गंगा जी सुनाओ प्रसंग, फिर अज किवें कीता, की होया, की बनिया। भणी वारता सर्ब शोर ते, पुत्र खड़ग धारे कर बर दीन। माता गंगा जी ने शुरू तो लैके सारी गलबात जो बाबा बुढ़ा साहब जी नाल हुई वो सुनाई। तो कहते ने बाबा बुढ़ा साहब जी ने कृपा की, उन्हें वर दिता है कि खड़गधारी बलवान पुत्र तुहाडे घर विच आएगा। सेव बलोक प्रसन्न भए अत, अधिक अधिक कह बाग प्रवीण। माता गंगा जी कहते हैं कि अज तो बाबा बुढ़ा साहब जी बहुत ही प्रसन्न हुए और खुश हो के बार बार के इन्ने कीमती बचन वो कहते रहे कि घर में पुत्र आएगा, एडा बलवान आएगा कि मेरे पेरे बरते दोनों, ढील बुलंद सबल होए पीन। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा कि तुहाडे पुत्र के अंदर मेरी भी वरतेगी, पीरी भी वरतेगी। तुहाडा पुत्र का जिहड़ा ढील डोल है बहुत वड्डा होएगा, बलवान होणगे, योद्धे सूरमे होणगे। कृपा आपके ते बर पायस, औचक पाए शगुन शुभ आए। माता गंगा जी कहते हैं सतगुरु जी तो तुहाडी कृपा नाल ही वर मिलिया है, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी प्रसन्न हुए ने, उन्होंने बचन किए ने, तुहाडी कृपा नाल कीते ने। और उस वेले जिवें दा माहौल, जिवें दा वातावरण बन गया सी, उन्होंने वेख के बाबा बुढ़ा साहब जी होर भी प्रसन्न हो गए कि गरजो कान अर चमके तड़ता, तिनको देख बृद्ध हर खाए। कहते जदों बदल बन गए, बिजली कड़कन लग गई, तो कड़कती हुई बिजली नूं वेख के, बने हुए बदलों नूं वेख के बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े खुश हुए सन। बैठे तखत महद होए जोदा, रण प्रिय हणे रिपन समुदाए। तो खुश हो के चाह दे नाल बाबा बुढ़ा सी कहते कही जाते सन कि वो तखत ते बैठणगे, तख्त बनाउणगे, वो जोधे वीर सूरबीर होणगे, वो रण भूमि के नाल प्यार करनगे, दुश्मनों का वैरियां का नाश करनगे। गुर बिलास निज बंस बिद बिरदा में, गुर घर में है अस सुत उपजाए। कि बाबा बुढ़ा साहब जी खुश हो के कही जाते सन
कि गुरु घर दे विच ऐसा पुत्र आवेगा, सूरबीर योद्धा आएगा कि जेड़ा अगे वंश नूं बहुत वधाएगा। और आप जी जानते हो फिर छेवें पातशाह जी के घर 5 पुत्र 5 साहिबजादे, एक बीबी वीरो जी का उत्थे जन्म होंदा है। फिर भाई गुरदास जी लिखते हैं कि चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावण वारो वारी। ये बाबा बुढ़ा साहब जी ने वचन कहे ने कि वो बहुत वड्डा उन्हां दा वंश होएगा। सुनत प्रसन्न भय गुरे अर्जन, महिमा संतन करे उचार। कहते ये सुन के धन गुरु अर्जन देव महाराज जी भी प्रसन्न होए, मुस्कुरा के संतां दी महिमा गाउंदे ने ते कहंदे ने, शुशक स्थल जल पल मह पूरै, पूर्ण शुशक करे एक बार। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी वो संत जन ने, वो ब्रह्म ज्ञानी ने कि जे चाहण ते सुके हुए तलाब नूं 1 सकिंट दे विच भर सकते हैं। पूर्ण शुष्क करे एक बार, जे चाहण कल्ले तलाब कल्ले नदी की गल नहीं, पूरे दे पूरे समुंदर नूं 1 क्षण दे विच खुश्क कर सकते हैं। रंक रावते राव रंकते, मृत जवाए जीवत दे मार। हुणे धन गुरु अर्जन देव जी अपने सिख की वडेई करके कहते हैं कि वो बाबा बुढ़ा साहब जी वो ब्रह्म ज्ञानी ने कि जे वो चाहण ते रंक राव ते राजे नूं 1 सिन विच कंगाल बना देना, जो चाहण ते कंगाल नूं 1 सिन दे विच राजा बना देना, वो चाहण ते मरे होए नूं 1 सिन विच जवा देना ते जिउंदे होए नूं मार देना। चल चलावें चले बिरथे रावें, बाक अमेट है प्रगट संसार। कहते बाबा बुढ़ा साहब जी के बोल वो ने जो चाहण जेड़े अचल ने उन्होंने चलायमान कर सकते हैं, और जेड़े चलते हुए ने उन्होंने एक थां ते खिलार सकते हैं। क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी के वचन ही अमिट ने, ये पूरे संसार दे विच प्रगट भी ने। इस तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी बाबा बुढ़ा साहब जी की कुछ वडियाई कुछ उस्तत माता गंगा जी नाल करते हैं। अगला प्रसंग आप कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी जो हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु